श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, जैसे कि धन से जुड़ी हुई, किसी को कोई बीमारी है या कोई पैसा लेकर भाग गया है या घर में अशांति बहुत है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो दोस्तों इस पितृ पक्ष में एक छोटा सा उपाय निश्चित ही आपकी ये सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। ये वीडियो बहुत ही विशेष है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है, जो कि सिर्फ श्राद्ध पक्ष का ही उपाय है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन, जब श्राद्ध पक्ष चल रहे हो, ये श्राद्ध पक्ष के दिन ही चल रहे हैं, किसी भी दिन श्राद्ध पक्ष में आपको करना क्या है, शाम के समय नहीं, सुबह के समय क्या करना है, 10 से 12 बजे के बीच में एक लोटा लेना है। ठीक है, सुबह के समय, श्राद्ध पक्ष के दिनों में कभी भी सुबह के समय 10 बजे से 12 बजे के बीच में एक लोटा लेना है। उसमें आपको शुद्ध जल भरना है। उस शुद्ध जल के अंदर आपके घर में जो भी रुद्राक्ष रखा हो, भले ही वो आपको बृहस्पति धाम से लाए हों या कहीं का भी रुद्राक्ष हो, असली वाला कोई सा भी मुखी, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी, 15 मुखी, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को उस कलश के अंदर डाल देना है, जल के पात्र के अंदर डाल देना है। उसके साथ में एक आखा चावल का दाना लेना है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा एक आखा चावल का दाना लेना है और उसमें आपको उसी कलश के अंदर डाल देना है। अब इस कलश को लेकर आपको जाना है अपने रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी परिंदा रखा जाता हो या आपका आरो वारो जो रहता है वो रखा जाता हो, उस स्थान पर जाकर आपको इस कलश को रख देना है। इस कलश के ऊपर आपको एक प्लेट ले जाना है अच्छी वाली और उसे ढक कर रख देना है। ठीक है, आपने इसे सुबह रखा 10 से 12 बजे के बीच में, अब इसे पूरे दिन रखे रहने दो और प्रदोष काल में एक दीपक तैयार कर लो घी का, लंबी बाती का। ठीक है, लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करने के बाद अब उसी स्थान पर चले जाओ जहाँ पर आपने इस पात्र को रखा हुआ है, शाम के समय प्रदोष काल में उसी दिन। ठीक है, अब इस दीपक को वहाँ पर जाकर जला दो। दीपक को जलाते हुए आपको एक बात का स्मरण रहे कि जो आप दीपक जला रहे हैं वह मिट्टी का होना चाहिए। फिर उसके अंदर आपको जो है लंबी बाती रखनी है। लंबी बाती के बाद आपको उसे घी से जलाना है। ठीक है, भले ही थोड़ा सा घी लो पर उसे आपको घी से ही जलाना है। और जब आप लोग ये घर के परिंदे के पास में, जहाँ पर आप ये उपाय कर रहे हैं, उसके पास में जब आप ये दीपक जलाओगे तो आपको भगवान शिव का कोई भी एक मंत्र लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, कोई भी एक मंत्र ले लो, उसका आपको जाप करते हुए इस दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित करना है। पर जो बत्ती का मुख होगा, जिस तरफ से आप इस दीपक की बत्ती को जला रहे हैं, वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। आप घर में, अपने रसोई घर में खड़े होकर देख लीजिएगा कि दक्षिण की मतलब दिशा कौन सी है, उस दिशा की तरफ ही आपको इस बत्ती का मुख कर कर जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद पूरी रात इस मतलब कलश को वापस से रखे रहने दो। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान कर कर सब काम करके अब आपको वापस से एक दीपक में जो है लंबी बाती रख कर उसमें घी डालकर जो है आपको भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए और कोई भी एक मंत्र को लेकर शिव जी का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको वापस से एक दीपक को जो है सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच वहां पर जला देना है। ठीक है, और बाती का मुख आपको दक्षिण की तरफ ही करके रखना है। उसके बाद जैसे ही आपने ये दीपक जला दिया, दीपक जलाने के बाद अब आपको इस कलश को उठाना है। कलश को उठाने के बाद आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है 10 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी। ठीक है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको इस कलश के जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो आपने चावल का दाना और रुद्राक्ष अपने कलश के अंदर डाला हुआ है वह अपने आप ही आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसको आपको अलग से नहीं चढ़ाना है, जैसे आप जल चढ़ा रहे हैं वैसे जल के साथ में वह दोनों ही सामग्रियां शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जानी चाहिए। इस तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। जल को समर्पित करने के बाद वो जो चावल का दाना आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है जल के साथ में, वो आपको उसको कुछ भी नहीं करना है। बस जो रुद्राक्ष आपने जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है जल के साथ में, उस रुद्राक्ष को अपने उठाकर अपने साथ घर वापस ले आना है और उसको जो है अपने भगवान के स्थान पर या अपने किसी भी अच्छे स्थान पर रख देना है। यह रुद्राक्ष आपके घर में कभी भी पूरे साल में कोई भी कमी नहीं आने देगा, कभी भी पैसों की कमी नहीं आने देगा, कोई भी अशांति नहीं होने देगा, कोई भी दुख समस्या नहीं आने देगा। अगर आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित ही आपका पितृदोष भी दूर हो जाएगा इस उपाय करने से। बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं इस तरीके के उपाय को पढ़ने के लिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।